जब तक आपके पास ये वीडियो पहुंचेगी तब तक तो दुख एक ऐसी चीज है जो आपके जीवन में भी है, मेरे जीवन में भी है, बट हम अपने दुख का दोष किसी को दे भी नहीं सकते, क्योंकि इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारी ही गलती छुपी होती है। बट मुझसे अब ये दुख झेला नहीं जाता है। तो मैं रहते हुए अपने चैनल कवितिक पे आपका फिर से स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में ना कोई कविता है, ना कोई कविता है, ना कोई लेक्चर है, जो है वो बस मेरे मन की बात है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये वीडियो एक ऐसे टॉपिक के ऊपर है जिसको आज भी हमारे देश में मजाक में टाल देते हैं। इस वीडियो का टाइटल है सुसाइड, हिंदी में बोले तो आत्महत्या। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। किसी भी चीज के बारे में जब हम सुनते हैं तो उसका सबसे पहले हमारा सवाल होता है कि वो चीज क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन इस वीडियो को लेकर यही है, व्हाट इज सुसाइड। खुद की जान देने को हम सुसाइड कहते हैं, खुद की जान देने को हम सुसाइड कहते हैं, बट हिंदी में सुसाइड को आत्महत्या ही क्यों कहते हैं? क्योंकि खुद की जान देने को हिंदी में हम स्वहत्या कहते हैं। लेकिन जब आप अपने मन को, अपनी आत्मा को अंदर से मार देते हो ना, और अपने शरीर को त्याग देते हो, तब सुसाइड को हम आत्महत्या कहते हैं। अभी मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगा, जरा ध्यान से सुनना। कि 10th से पहले मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था, ये मेरा मानना नहीं है, ये सच है। बट 10th के बाद मैंने साइंस में कदम रखा, जिसे मैंने अपनी मर्जी से चूज किया था। अभी 10th 11th तो मैंने जैसे जैसे पास कर ली, बट 12th में मैं फेल हो गया। मैंने जिंदगी में कभी भी नहीं सोचा था कि मैं कभी फेल भी हो सकता हूँ, बट मैं फेल हो गया। तो फेल होने के बाद मेरी जिंदगी से सुख नाम की चीज होती है ना, वो तो जैसे चली गई। भले मैं लोगों से हंसकर बात कर लेता हूँ, बट ये सुख मेरे जीवन में है ही नहीं। अभी इस पे मैं आपको कुछ सुनाना चाहूंगा कि कौन कमबख्त कहता है कि जब मुख पर मुस्कान होती है तभी खुशियों की पहचान होती है। कौन कमबख्त कहता है कि जब मुख पर मुस्कान होती है तभी खुशियों की पहचान होती है। तो जब दुख ही हो, जब आपके जीवन में सुख नहीं है, तो मतलब आप दुख हो, और ये जो दुख है ना, वही रीजन बन जाता है सुसाइड का। तो अभी रीजन की बात आई है, तो कुछ रीजन के बारे में हम बात करते हैं सुसाइड के। सो लेट्स टॉक अबाउट सम रीजन बिहाइंड सुसाइड। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं फेल हुआ तब मेरे एक रिलेटिव ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि फेल होकर कैसा लग रहा है। ये सवाल मुझे इतना चुभ रहा था अंदर, इतना पेन दे रहा था, जो मैं आपके सामने दर्शा भी नहीं सकता हूँ। और उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि कुछ दर्द तब तक समझ नहीं आते जब तक वो खुद पर ना गुजरे। कुछ दर्द तब तक समझ नहीं आते जब तक वो खुद पर ना गुजरे। तो जब मैं फेल हुआ तब मैं अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था, मेंटली स्ट्रेस हो रहा था और डिप्रेस फील कर रहा था। तो क्योंकि मैंने फेल होना 1 साल नहीं, पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, ऐसा सोच रखा था, क्योंकि मेरी मेंटेलिटी ही ऐसी थी। लेकिन ये तो हो गई मेरी बात, बट आप जानते हैं कि सुसाइड के पीछे कितने सारे रीजंस होते हैं। एक सोर्सेज से मैंने लिस्ट निकाली है, ये लिस्ट आप देखिए और इस पर नजर डालिए, तो आपको पता चलेगा कि सुसाइड के पीछे कितने सारे रीजंस होते हैं। तो थोड़ा बात करते हैं इसके बारे में कि 15 to 18 के एज ग्रुप के वालों के सिर्फ 2 ही रीजन होते हैं सुसाइड करने के। पहला फेलियर इन एग्जाम और स्टडीज प्रॉब्लम, और दूसरा फैमिली प्रॉब्लम। फिर आते हैं 19 to 26 एज ग्रुप वाले, जिनके बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे कि डाउरी प्रॉब्लम, लव लाइफ प्रॉब्लम, मैरिज रिलेटेड इशूज और फैमिली प्रॉब्लम। उसके बाद आते हैं 26 प्लस एज ग्रुप वाले, जितने भी लोग हैं वो सब, जिनके सिर्फ 2 रीजन होते हैं, या तो पैसा या फैमिली। और ये फैमिली वाला प्रॉब्लम तो सब में कॉमन ही है। और पैसा का प्रॉब्लम हमेशा जरूरी नहीं है कि कोई पैसे वाला ही, जिसके पास पैसा ना हो वही सुसाइड करता है। कभी कभी पैसे वाले भी सुसाइड कर लेते हैं। और फैमिली प्रॉब्लम्स में क्या होता है कि परिवार में तनाव, माँ बाप में लड़ाई, पति पत्नी में लड़ाई, अनबन होना भाई बहनों के बीच में, वो सब एक फैमिली प्रॉब्लम्स में आते हैं। यहाँ पे रीजंस की बात तो हो गई, बट क्या आप जानते हैं कि रोज हमारे देश में कितने लोग सुसाइड करके अपनी जान दे रहे हैं? तो उसके बारे में बात कर लेते हैं कि एक जाने माने सोर्सेज से मैंने एक रिपोर्ट निकाली, जिससे मुझे पता चला कि पौंडीचेरी हैज द हाईएस्ट सुसाइडल रेट इन इंडिया, डेट इज 43.2 पर 1 लाख पीपल। सिर्फ स्टूडेंट्स की बात करें तो हमारे देश में हर घंटे एक स्टूडेंट अपनी जान गंवा रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर स्टडी प्रॉब्लम्स। एंड जब एग्जाम नजदीक आते जाते हैं और रिजल्ट्स नजदीक आते हैं, तो ये जो घंटे से है ना, मिनटों में चला जाता है। और सुसाइड का रेट, स्टूडेंट्स का सुसाइडल रेट बहुत बढ़ जाता है। और पूरे देश में हर 1 लाख में से हर घंटे एक आदमी, और पूरे विश्व में हर 40 सेकंड में एक सुसाइड। मतलब जब तक ये वीडियो खत्म होगी, कम से कम 10 लोग अपनी जान दे चुके होंगे। फिर भी हमारे देश में सुसाइड को और डिप्रेशन जैसे शब्दों को मजाक में डाल देते हैं। लेकिन अगर आप इस टॉपिक को लेकर थोड़े से भी सीरियस हो, तो आप क्या कर सकते हैं?
आप किसी को सुसाइड करने से रोक सकते, बट कैसे, इसका भी जवाब मेरे पास है। हाउ टू स्टॉप समवन टू डू सुसाइड। सबसे पहली बात कि सुसाइड का रीजन होता है दुख। तो जाने अनजाने में भी किसी को दुख मत दो। अगर कोई दुखी है तो उसके दुख को दूर करने की कोशिश करो। किसी को पैसे की प्रॉब्लम है तो उसे पैसे देके उसकी टेंशन दूर करो। और प्यार मोहब्बत में धोखा खाने वालों, उसने जो आपको धोखा दिया है उसका फल तो उसे मिल ही जाएगा। आप अपनी जिंदगी मत बर्बाद करो, खुद से प्यार करो। अभी मैं आपके साथ अपने कुछ थॉट्स शेयर करना चाहूंगा अबाउट सुसाइड। कि मेरी मम्मी ने मुझे बचपन से सिखाया है कि सुसाइड करने वाला व्यक्ति कायर होता है। ये मेरे साथ साथ आपका भी यही मानना होगा, बट मेरे अनुसार एक और चीज मैं मानता हूँ कि सुसाइड करने की जो हिम्मत आपको चाहिए ना, वो हिम्मत अगर आप जीने में दिखा दोगे ना तो आपकी जिंदगी हंसी खुशी से कट जाएगी। और ये उनके लिए जो सुसाइड करना चाहते हैं कि दुख दर्द पीड़ा आपकी जिंदगी में भी है, मेरी जिंदगी में भी है, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सबकी जिंदगी में दुख दर्द पीड़ा तो आती जाती रहती है। बट उसके बारे में ज्यादा सोचे बिना आप अपने किसी ड्रीम पे, आपके मम्मी पापा की कोई ड्रीम हो उस पर ज्यादा फोकस करेंगे और उसे ड्रीम को पूरा करने की अलग अलग रास्ते खोजने शुरू कर दोगे ना, तो एक ना एक दिन ये जो खुशी है ना वो आपको ढूंढ लेगी। और तब तक आपके मन से जो सुसाइड का विचार है वो चला जाएगा और फिर आप सोचोगे काश अच्छा हुआ कि मैंने सुसाइड नहीं की, वरना ये जो खुशी है वो तो मुझे मिलती नहीं और मैं तो मर चुका होता। अब इतना सुन ही लिया है तो ये भी सुन लो कि जान लेने वाला तो कोई भी बन सकता है, बट जान बचाने वाला सिर्फ डॉक्टर नहीं होता है। आप भी किसी की जान बचा सकते हो, बट कैसे? किसी के साथ उसकी पढ़ाई के बारे में, उसकी सैलरी के बारे में, बेटी की शादी के बारे में ये सवाल पूछो या ना पूछो, ये एक सवाल जरूर पूछना कि क्या वो खुश है, उसे जिंदगी में कोई टेंशन तो नहीं, उसे कोई दुख तो नहीं, और उसके दुख को दूर करने की कोशिश करना। क्योंकि अगर वो आपके साथ अपना दुख शेयर करता है, जिस प्रकार खुशी शेयर करने से बढ़ती है उसी प्रकार दुख शेयर करने से घटता है। तो ऐसे जाने अनजाने में भी आप किसी की जान बचा लोगे। और वो अगर कोई व्यक्ति जो सुसाइड करना चाहता है वो आपसे बात करके अपनी सुसाइड करने के विचार को त्याग देगा। अब आप ये मत सोचिए कि मैंने स्टार्टिंग में मरने की बात क्यों की थी। वो मैं नहीं था, वो आपका कोई अपना था जो मरने की सोच रहा था, सुसाइड करने की सोच रहा था। अभी आपका कर्तव्य है कि आप उसे सुसाइड करने दोगे या उसकी जान बचा लोगे। अब लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट का कुछ ऐसा है कि इच्छा हो तो कर दीजिए वरना रहने दीजिए। तो ये था ऋतिक बोलेगा का एपिसोड 1 जो मैं अब खत्म करता हूँ। अब आपको क्या करना है, अपने अपनों से जाकर ये जो सवाल मैंने जो आपको बोले हैं वो जाकर पूछने हैं। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास सफाई रखिए और देखते रहिए कवि ऋतिक। जय हिंद, वंदे मातरम।